हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ जो है हम एक थ्योरम भी यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अलग से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। थ्योरम का नाम है आपके फर्मेट्स लिटिल थ्योरम या फिर फर्मेट्स थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है? टेल अस दैट फॉर अ प्राइम p, मतलब एक प्राइम नंबर p के लिए एंड इंटीजर a के लिए, और a जो है नॉट डिविजिबल बाय p, मतलब जो a है वो p के साथ डिविजिबल हमारा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो थ्योरम का मैं शॉर्ट में स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अगर p एक प्राइम है और जो है a जो है p से डिवाइड नहीं हो रहा है, देन हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये फर्मेट्स थ्योरम कहता है। अब मेन बात क्या है कि p का प्राइम होना बहुत ज़रूरी है, तो p का प्राइम अगर है तो हम वहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन पर मूव करते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट 41 इज डिवाइड्स टू द पावर 20 माइनस 1। ठीक है, मतलब हमको ये शो करना है कि जो 41 है वो डिवाइड कर रहा है टू द पावर 20 माइनस 1 को। ठीक है, तो जब इस प्रकार का अब आ रहा है, आप यहाँ पर देख लो जो डिवाइड करता है वो हमारा p है, मतलब p जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है 41 है एंड दैट इज़ प्राइम नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम होना चाहिए, और a का मान हमारे पास कितना है, a बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बाय यूजिंग फर्मेट्स थ्योरम। तो फर्मेट्स थ्योरम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर करूँ बाय फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, a की पावर p हो जाएगा यहाँ पे, a हमारे पास कितना है 2 की पावर p हमारे पास कितना है 41 है, माइनस के यहाँ पर 1 हो जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p इज़ 41। ठीक है, p हमारे पास कितना है 41 है। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि टू दी पावर 40 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 41, है ना। अब देखो मैं टू दी पावर 40 को कैसे लिख सकता हूँ, टू दी पावर 20 टू दी पावर 2 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और मतलब मैं इधर भी अगर मैं 1 को स्क्वायर कर दूँगा, मतलब मैं 1 को तो चलो ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अभी फ़िलहाल तो स्क्वायर हम कर नहीं रहे हैं 41। अब देखो मैं स्क्वायर को अगर मैं हटाऊंगा तो टू दी पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस का 1 मॉड्यूलो 41। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि यहाँ से हमारा कौन सा नंबर आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ये चेक करना, नाउ वी हैव टू चेक वेदर टू दी पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस 1 मॉड्यूलो 41 और टू दी पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो 41। ठीक है ना, ये चीज़ हमें जो है देखना है। तो नाउ अब हम अगर देखें, सिंस अगर मैं छोटा पावर से मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर टू दी पावर में 5 करता हूँ तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है ना। और अगर मैं टू दी पावर 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे 32 का भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ इक्वल टू लगभग इतना हो जाएगा, है ना, 1024 समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि अगर मैं टू दी पावर 10 कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास जो है 1024 आ रहा है, मतलब 1024 समथिंग आ रहा है निकल के। ठीक है, जब ये आ रहा है तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 41 से। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, मॉड्यूलो 41 कर लेते हैं। इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा, अगर 1024 को 41 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो समथिंग हमारे पास आएगा 24.97, और लगभग ये हमारे पास कितना है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 25 है। तो मैं इस 25 से क्या करूँगा, 41 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 41 को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 25 इंटू 41 समथिंग हमारे पास कितना आ रहा है, 1025 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जब ये 1025 आ रहा है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, दिस इम्प्लाई कि 1024 है वो कॉन्ग्रुएंट टू
यहाँ पर माइनस का 1 होगा तभी तो इधर आकर के 25 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मॉड्यूलो हो जाएगा हमारे पास 41 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस 10 24 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, है ना, और माइनस का 1 मॉड्यूलो 41 है। साथ में यहाँ पर आप देखो कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर कर दूंगा मैं, 10 की पावर मुझे 20, 2 की पावर मुझे 20 चाहिए, तो यहाँ 20 हो जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा, ये स्क्वायर कर दूंगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो मॉड्यूलो 41। अब इसको यही तो प्रूफ करना था हमें कि 2 की पावर 20 माइनस 1 जो है डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर इसको लिख दो इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 41, और इसका मतलब ये हो गया कि 41 जो है डिवाइड कर रहा है 2 की पावर 20 माइनस 1 को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ करने के लिए बोला था। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम एच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन फैक्टोरियल 1000 इज डिविजिबल बाय 8। कितना आसान क्वेश्चन है, और इस आसान क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे। अब आप खुद देख लो 8 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करेगा। यहाँ पर मैं लिख दूँ, एस जो है हमारे पास आ रहा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1000 फैक्टोरियल। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखें 8 फैक्टोरियल से लेकर के आगे तक अगर मैं देखूँ तो ये डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि 8 तो है ही ना, तो 8 से पूरा डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाय 8। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर मतलब अगर डिविजिबल हो रहा है तो रिमाइंडर तो 0 दे देगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ से यहाँ तक का डिविजिबल करूँ 8 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो अब देखो यहाँ से हम करते हैं। तो एच इज इक्वल टू जनरली हमारे पास कितना है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 4 फैक्टोरियल जो है हमारे पास लगभग 24 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है 5 फैक्टोरियल 120 होगा, प्लस 6 फैक्टोरियल 720 हो जाएगा, प्लस 7 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा 50 40, और इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 8 से। ये एक सरल मेथड है, इसको सॉल्व करने का और भी अलग अलग मेथड्स हो सकता है। तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो इन सबको जोड़ने पर लगभग हमारे पास आ रहा है 5913। ठीक है, मतलब 5913 आ रहा है, और उसको मैं अगर 8 से डिवाइड कर दूंगा, देखो क्या आ रहा है, करते हैं, चलो 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करने पर यहाँ पर देखो 756 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 बच रहा है, 1 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो हमारे पास बचेगा वो 7, फिर यहाँ से 3 भी निकालेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ से इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है कि कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टू द पावर 24 इज़ डिविजिबल बाय 17। तो टू द पावर 24 इज़ डिविजिबल बाय 17। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि 17 जो है क्या है, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है। तो जब 17 प्राइम नंबर है, इसका मतलब फॉर्मेट्स थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सिंस p इज़ इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 17 दिया है, विच इज़ प्राइम नंबर, है ना, ये एक प्राइम नंबर है, और a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है। तो बाय फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p हो जाता है, और जहाँ पर p जो है a को डिवाइड नहीं करता है, और p हमारा क्या होना चाहिए, p इज़ प्राइम, ये कंडीशन था।
तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अब बिठाऊँ यहाँ पे, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है, देयरफॉर a की वैल्यू 2 है, टू दी पावर p का मान 17 है, 17 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p का मान है 17। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17। तो जब 2 की पावर 16 आ गया, ठीक है, इसको भी फिलहाल के लिए तो इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। अच्छा, अब देखो एक चीज़ देखो, हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितना है, 2 की पावर जो है 24 है। ठीक है, 2 की पावर 24 है, तो 2 की पावर 24 का हम फैक्टर करना है। तो 2 की पावर 24 को अगर मैं फैक्टर करूँ नाउ, 2 की पावर 24 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 16 और बच कितना रहा है 8, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई कि मैं 2 की पावर 24 मॉडुलो 8, है ना, 17 सॉरी, क्योंकि 17 से डिवाइड करना है ना 2 की पावर इसको, तो मैं इसके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, मैं 2 की पावर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 16 2 की पावर 8 मॉडुलो 17। अब देखो 2 की पावर 16 मॉडुलो 17 कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में से हमने क्या देखा है कि रिमाइंडर इसका कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है, तो 1 इंटू 2 दी पावर 8 मॉडुलो 17, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर 2 की पावर हो रहा है 8 और मॉडुलो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। और 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, सिंस 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 256 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर कि 256 मॉडुलो 17। अब आप 17 से इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 17 से इसको क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। 256 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ रहा है, लगभग 15.05 आ रहा है। तो ये चूँकि 16 से बहुत कम है, तो 15 ही हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। तो देखो 17 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 255 समथिंग आएगा, 255 आ रहा है। और यहाँ पर कितना है, 256। हम एक्यूरेसी मतलब हम नियरेस्ट वैल्यू की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 256 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 17, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 1 मॉडुलो 17। और इसको इधर ले जाऊँगा तो 255 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास जनरली कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो अगर रिमाइंडर 1 कैसे आ रहा है वो आपको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्ग्रुएंस नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस के जो लेक्चर्स हैं उसको देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और वहाँ से लेक्चर्स को अटेंड करिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टू द पावर 340 इज डिविजिबल बाय 341। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो 341 है ना, सिंस 341 इज नॉट प्राइम, ये एक प्राइम नंबर नहीं है आपका। तो जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब वी कैन नॉट यूज़ द फर्मेट थ्योरम। हम फर्मेट थ्योरम का यूज़ यहाँ पर कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्मेट थ्योरम में वही बता रखा हूँ मैंने कि P एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ये प्राइम होता तो आप फर्मेट थ्योरम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्राइम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम, फॉर एनी इंटीजर GCD ऑफ A, 341 के साथ, 341 के साथ कोई भी नंबर मैं अगर ले लूँ A का, वो हमारा 1 होना चाहिए। मतलब अगर A की पावर मैं 340 करूँ, ये 340 जो है कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 341 होना चाहिए। इस सारे के सारे रिजल्ट्स मैंने आपको बता रखा है, तो आप लोग देख ज़रूर लेना, क्योंकि सब क्वेश्चन में रिजल्ट्स के फॉर्म में हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब चूँकि देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि GCD ऑफ 2,341 का जो GCD है वो 1 ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू दी पावर 340 जो है कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 341 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा कितना आया है, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार से आप इसको अभी इजीली समझ सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो है डिविजिबल बाय है 13 से, अब 23 से, 23 जो है अब चूँकि एक प्राइम नंबर है, सिंस p इज़ इक्वल टू 23 इज़ प्राइम, तो इसका मतलब यहाँ पर हम फॉर्मेट थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। और a की वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 3, तो 3 टू दी पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्राइम का पावर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 23 माइनस 1 मैं 22 कर देता हूँ डायरेक्टली, 1 मॉड्यूलो 23 हो जाएगा। ठीक है, 1 मॉड्यूलो 23 हो जाएगा। इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ। अब चूँकि हमारे पास पावर इतना है तो हम इस पावर के लिए बात करनी पड़ेगी, और इस पावर के लिए मैं अगर बात करूँ 3287, अगर इसकी बात करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 286 मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं और भी आगे लिखना चाहूँ तो 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 22 मुझे लेना है, तो 22, और इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, लगभग जो है मैं इसको 13 बार लिखूँगा तो जा कर के बात बनेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 13 बार। तो इसको आप चाहो तो एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, एक बार 22 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते कि कहीं सही है ये। 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 6 8 2 सही है, 286 आ रहा है। हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है। अब चूँकि देखो इसके साथ अगर मैं मॉड्यूलो लगाऊँ तो सिंपलाई 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 22 दी पावर जो है 13 की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूलो कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। अब चूँकि 3 की पावर 22 के साथ जो मॉड्यूलो हमारे पास दे रहा है रिमाइंडर, वो 1 दे रहा है। इसका मतलब मैं इसको 3 टू दी पावर 1 इंटू मैं यहाँ पर 1 मॉड्यूलो 23 लिख सकता हूँ। अब तुम यहाँ से अगर मैं और सॉल्व करूँ तो 3 मॉड्यूलो 23, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ये वाला नंबर छोटा हो जाता है तो यही हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। इसको सॉल्व करने का और भी तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट किया है, और आशा करता हूँ कि आपको इन 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वीडियोज़ को आप स्टार्टिंग से फिर से देखें, और प्रीवियस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप एक बार क्लियर करते हुए चलें, तभी जा कर के आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।